प्यारे साथियों, एक बार फिर टाइम पास विद आर्यन मिश्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इधर उधर की बात न करते हुए सीधे मुद्दे पर हम लोग आते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लास्ट वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का, ये लास्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसके बाद प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चारों सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, चारों वीडियो आपको जो है मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद जो है प्रेजेंट टेंस कम्प्लीटली चारों ख़त्म हो जाएगा। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बहुत आसान है। सेंटेंस के लास्ट में रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं या फिर रहा हूँ अगर दिया जाता है, उसके साथ ही साथ मैं बार बार बोल देता हूँ, अगर समय दिया रहे तब वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये तो हो गई टेंस की बात। लेकिन टेंस में कौन सा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे आसान बात है कि सेंटेंस के लास्ट में आप इंट्रोगेटिव मार्क्स देख लीजिए। इंट्रोगेशन मार्क्स अगर दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह अगर दिया है, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? साथ ही साथ आपको नॉट भी दिया रहेगा। जैसे, क्या वह 4 दिनों से नहीं नहा रहा है? इसमें रहा रही वाला सिस्टम है, ठीक है, और नहीं भी है तो नेगेटिव हो गया। क्या है तो इंट्रोगेटिव हो गया, और रहा रही सिस्टम के साथ इसमें टाइम भी दिया है। अगर समय को निकाल दिया जाए तो फिर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केवल यही अंतर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही रहे दिया रहता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा रही रहे के साथ टाइम भी दिया रहता है। बच्चों, नियम जो है आपको हम फिर से बता देते हैं, अंतर वही है। सबसे पहले हम WH क्वेश्चन लिखेंगे। अगर WH क्वेश्चन बीच में आ जाए तो, जैसे यहाँ पे क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द जो है बीच में आ गए, तब हम उसकी अंग्रेजी जो है सबसे पहले लिख देंगे। भाई थोड़ा सा इज्जत दे दो। अगर प्रश्न आपके ट्रांसलेशन की शुरुआत जो है, सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से होती है, माने प्रश्नवाचक शब्द जो है जब शुरू में आ जाते हैं, तब आपको हैव या हैज से सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपका सब्जेक्ट IVU दे है या प्लूरल नंबर है तो आपको हैव लगाना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नंबर है या प्रॉपर नाउन है तो आपको हैज लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैव या हैज लगा दो, उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। और याद रखना बच्चों कि सब्जेक्ट के बाद आपको तुरंत नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट के बाद BEEN बीन लिखना पड़ेगा। बाकी नियम वही है। बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा लो। ऑब्जेक्ट के बाद जो है सिंस या फॉर लगाना पड़ेगा। सिंस फॉर का नियम क्या है आपको पिछले वीडियो में मालूम हो गया होगा। उसके बाद जो भी टाइम है या डे है आप उसको लगा सकते हैं। चलिए, आशा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप अच्छे से पहचान गए होंगे। अब जो है 1 बाय 1 जो है इसका ट्रांसलेशन करके इसे जो है हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलो, क्या वह 4 दिनों से नहीं नहा रहा है? तो बच्चों देख लो, यहाँ पे 4 दिनों से समय भी दिया है और रहा रही रहे भी है।
तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया है और नहीं भी दिया है, तो जिससे सिद्ध हो जाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब देखिए, अब हमको करना है क्या, वह 4 दिनों से नहीं नहा रहा है। क्वेश्चन मार्क माने प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द जो है आपको पहले दे दिया गया है, तो हमको हैव या हैज से ट्रांसलेशन की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शंका आप जो है अपने मन में शंका मत जो है उठाइए। हैव लगेगा कि हैज लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही मतलब आपका हो गया ही सीट के साथ हैज लगता है, तो हैज ही नॉट बीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं अब नियम देख लिया, हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट मैंने ही लगा दिया। अब नॉट लगा है तो देख ली मैंने यहाँ नॉट भी लगा दिया है। अब यहाँ बीन लगा है तो मैंने बीन भी लगा दिया है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब क्या है? नहीं नहाना। आप बाथिंग भी लिख सकते हैं, या फिर अगर बाथिंग नहीं लिख सकते हैं तो आप टेकिंग बाथ लिख लीजिए। हैज ही नॉट बीन बाथिंग और टेकिंग बाथ कितने दिनों से? 4 दिनों से। फॉर 4 डेज। चलिए मान लीजिए इसको जो है 2 मिनट के लिए मान लीजिए नहीं है। ठीक है, हमने कहा वह 4 दिनों से क्यों नहीं नहा रहा है। अब मैंने ये क्या हटा करके अब WH क्वेश्चन केवल बीच में रख दिया, तो बच्चों कोई टेंशन नहीं है। WH क्वेश्चन क्या है? क्यों का मतलब वाई, तो आप वाई यहाँ पे लिख लो, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम वही होगा। वाई हैज ही नॉट बीन बाथिंग फॉर 4 डेज, एकदम सेम टू सेम। अंतर समझ में आपको आ ही गया होगा कि जब क्या जो है जब शुरू में आ जाए तो हैज हैव से शुरुआत करो, अगर बीच में आ जाए तो इसी हैज या हैव के पहले वाई है, वॉट है, वेयर है, व्हेन है, जो भी है आप पहले लिख लीजिए बस। दूसरा करते हैं बच्चों, नैतिक पिछले हफ्ते से बाजार क्यों नहीं जा रहा है। पहचान पूरी की पूरी हो गई आप सभी को, तो क्या हो गया? क्यों बीच में आ गया? वाई हैज नैतिक, हैज इसलिए लगेगा क्योंकि नैतिक प्रॉपर नाउन है। वाई हैज नैतिक नॉट बीन, वाई हैज नैतिक नॉट बीन गोइंग टू मार्केट। अब कितने दिनों से भैया? पिछले हफ्ते से, फॉर लास्ट वीक। अब देखो लास्ट वीक इसलिए भैया, अब कौन सा वीक है, क्या है? इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए। अगर याद रखो, अगर हम क्यों को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अब यहाँ लगा लो क्या नैतिक पिछले हफ्ते से बाजार नहीं जा रहा है, तो अब ये WH क्वेश्चन नहीं हुआ, तो क्या नैतिक पिछले हफ्ते से बाजार नहीं जा रहा है, इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चा? ये वाई को हटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कैपिटल लिखना है, बस रहेगा यही। हैज नैतिक नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर लास्ट वीक। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। क्या तुम्हारी माँ आधे घंटे से खाना नहीं पका रही है? आपको सारा जो है पहचान आपको मिल गया होगा। तुम्हारी माँ मतलब सी मतलब हैज लगेगा। हैज योर मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, हाफ एन आवर। आपको एकदम सिंपल सा फार्मूला हो गया।
अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ, WH क्वेश्चन को बीच में लाओ। तुम्हारी माँ आधे घंटे से खाना कहाँ नहीं पका रही है, कहाँ कर दो, क्यों कर दो, कुछ भी कर सकते हो। तो कहाँ है WH क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ का स्पेलिंग होगा वेयर। अब वेयर क्या है, इसके पहले लगा लो। वेयर हैज़ योर, बस पूरा, वेयर हैज़ योर मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर हाफ एन आवर। ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों एक बार जो है पहचान पूरा वही है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लीजिए, पूरा का पूरा वही है, नियम देख लीजिए। WH क्वेश्चन, फिर हैव या हैज सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, उसके बाद टाइम लगा देना है। बच्चों इसी के साथ जो है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसमें 4 टेंस होते हैं और 4 टेंस में 4 ठो सेंटेंस होते हैं, कंप्लीटली आपको जो है बता दिया गया है। सारा वीडियो अपलोडेड है, एक नहीं 2 बार देखिए। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।